करिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए चक दे हो चक दे इंडिया, चक। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम यू इन योर क्लास। होप you are doing well. You know, in the last lecture we have discussed on revaluation account, how to prepare revaluation account and purpose of revaluation account. Now we are going to start discuss on the same topic, revaluation account and partners capital account. In the last lecture we have already discussed on the revaluation account, and today we have discussed on the partners capital account. We have already written on the board a question. This question help us to prepare a revaluation account and partners capital account. Let's start our topic. Students, you know, जो revaluation account है वो किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? Purpose of revaluation account लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है बच्चे, आप बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है जो हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, या फिर हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इंक्रीज और जो डिक्रीज हो रहा है हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स में, जो उसको शो करके चलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करके चलता है। गॉट इट? आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कहता है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, मतलब कोई एडमिट होने का मतलब कि कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, तो तब हमारी एसेट्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। किस टाइप के चेंजेस? या तो हमारी एसेट्स बढ़ सकती है या एसेट्स कम हो रही है। जैसे मैंने 2020 में कोई एसेट्स 2018 में कोई एसेट्स परचेज करी, क्या 2020 में उसकी अमाउंट सेम चल रही होगी? पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है। कहता है कि 2018 में आपने अगर कोई एसेट्स परचेज करी और 2020 में जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 2020 में हमारी फर्म में, तो वो किसके बेस पर वो एसेट्स को चेक करे? जो मार्केट में आज की वैल्यू चल रही होगी उसी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं वो शो करेगा। कहता है कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किसके अंदर शो किए जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किए जाते हैं। व्हाट इट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या शो करके चलता है? पार्टनर्स की कैपिटल शो करके चलता है। जैसे मेरा बैंक के अंदर अकाउंट है, क्लियर है, और मेरी पॉकेट में अमाउंट पड़ी है। मेरा बैंक के अंदर अकाउंट है और मेरी पॉकेट में अमाउंट पड़ी है। तो बैंक के अंदर जो अमाउंट पड़ी है, क्या वो पॉकेट वाली अमाउंट को इंक्लूड करता है? दोबारा से सुनो, मेरा बैंक के अंदर एक अकाउंट है और मेरी पॉकेट में अमाउंट पड़ी है, क्या वो जो बैंक में अमाउंट रखी है वो बैंक वाला मेरी पॉकेट की अमाउंट को इंक्लूड करेगा मेरी बैंक की ट्रांजैक्शंस में? नहीं। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स की कैपिटल को शो करके चलता है कि फर्म्स में पार्टनर्स का कितना पैसा पड़ा है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो शो करके चलता है कि फर्म में पार्टनर्स का कितना पैसा पड़ा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बोर्ड पर लिखा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी हेल्प करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 13 और 14 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और जो क्वेश्चन आएगा हमारा 8 मार्क्स का, वो डिपेंड करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसीलिए आपको लास्ट की वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, पर्पस बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, वो लेक्चर नहीं सुना, वो प्लीज अपना लास्ट लेक्चर सुनिए, आफ्टर दैट कंटिन्यू कीजिए। देखिए, रिवैल्यूएशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, वेयर विल वी शो? कहां पर शो करेंगे उसको? डेबिट साइड शो करेंगे। डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको कहां पर शो किया जाएगा? डेबिट साइड। क्लियर है? तो देखिए अब क्वेश्चन क्या लिखता है। कहता है ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 रेशियो है, ए एंड बी पार्टनर्स इन द 2:1। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और वो जो अपना हिस्सा डिवाइड कर रहे हैं वो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की, हमें फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। कहता है फर्म्स के पास ये एसेट्स थी और ये लायबिलिटी थी। कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये दो
और लायबिलिटी। पार्टनर्स हैं और ये जो बैलेंस शीट है ये फर्म की बैलेंस शीट है कि फर्म में कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है। क्लियर है? आफ्टर दैट लिखता है एम एडमिटेड। एम नया पार्टनर आया, एडमिशन ले रहा है फॉर 1/3 शेयर, 1/3 हिस्से ले लिया है। 15,000 एज अ कैपिटल एंड 6,000 एज अ गुडविल। 15,000 तो कैपिटल लेकर आया और 6,000 गुडविल के लेके आया। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में। जिन्होंने अभी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की वीडियो कंटिन्यू नहीं की वो स्टार्टिंग से लेकर पहले कंटिन्यू करें, आफ्टर दैट इस कांसेप्ट को कंटिन्यू करें, तभी आपको ये वाले कांसेप्ट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज ब्रेन वॉश होगा। तो देखिए कहता है कि एम एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, 15,000 तो कैपिटल लेकर आ रहा है और 6,000 क्या लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है। क्लियर है? आफ्टर दैट अब नया पार्टनर आ रहा है, क्या फर्म की जो एसेट्स थी ऑलरेडी जो एसेट्स थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। उसके बाद लिखता है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय। एसेट्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। कौन कौन सी एसेट? एक तो स्टॉक कम हो गया और एक प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%। एसेट्स कम हो रही है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको कहां पर शो किया जाएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड शो किया जाएगा। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है, कितना कम हो रहा है? 10%। स्टॉक कितना था? 20,000। हमने आपको बताया था कि जितना भी चेंज आ रहा है उस चेंज को इसके अंदर शो किया जाएगा। क्लियर है? जितना भी चेंज आ रहा है उस चेंज को शो किया जाएगा, ना कि उसकी वैल्यू कि आज के दिन उसकी कितनी वैल्यू रह गई। अब जैसे यहाँ पे 20,000 की वैल्यू थी, कितना चेंज आया? 10% कम हो गई, 10% रिड्यूस हो गई। अगर वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड शो करेंगे टू स्टॉक 10%। 20,000 का 10% क्या कितना आ गया? 2,000। क्लियर है? 20,000 का 10% कितना? 2,000। आफ्टर देन कहता है प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस होगी, कितना रिड्यूस होगी? 10%। सेम टू प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच? 10%। प्लांट एंड मशीनरी 35,000, 10% रिड्यूस हुई तो कितने की? 3,500। क्योंकि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस इतने आ रहे हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं दिखानी कि आज के दिन उसकी कितनी वैल्यू रह गई, वो जो चेंजेस आए उस चेंज को शो करके चलना। क्लियर है? आफ्टर दैट 5% प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। 5% प्रोविजन बनाओ। We have already discussed about the provision in the +1 कॉमर्स क्लास। कहता है कि +1 कॉमर्स में हमने प्रोविजन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजन क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी जो हमें लॉस पता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, उसके लिए एक अलग से अमाउंट प्रिपेयर कर ली जाती है, वो प्रोविजन होता है। क्लियर है? अभी इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं, बट पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो जो प्रोविजन है वो फ्यूचर की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। 5% प्रोविजन बनाना है। किसके ऊपर बनाएंगे प्रोविजन? डाउटफुल डेट्स मतलब डेटर्स के ऊपर। 9700 अमाउंट दे रखी है। क्या यहाँ पर कोई प्रोविजन मेंशन है हमें क्वेश्चन में? नहीं। मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन बनाने मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है? 9700 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 5%। तो कितना आ गया हमारे पास? 485। क्लियर है? प्रोविजन आ गया कितना? 485। यहां तक कोई डाउट? अगर क्वेश्चन में लास्ट की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, अगर डेटर्स इस तरह से दिए होते, मान लो डेटर्स हमें गिवन थे 9700 के, यहाँ पर प्रोविजन गिवन था हमें 400 का। क्लियर है? डेटर्स गिवन है 9700 के और प्रोविजन गिवन है 400 का। बच्चे इतना टाइम नहीं होता वीडियो में कि ऐसे तो कंसेप्ट अगर करवाना है तो बहुत सारी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है आपके लिए कि एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।
क्लियर है? तो आपका फर्ज बनता है ये जो आपको समझाया जाता है इसको एक अलग से नोटबुक जो प्रिपेयर कर रहे हो ये वाला कंसेप्ट अलग से नीचे नोट करो कि अगर इस टाइप का कंसेप्ट आ गया तो हम क्या करेंगे। क्लियर है? तो देखो कहते हैं डेटर्स अगर गिवन है 9700 के और बुक्स में यहाँ पर लिखा होता कि प्रोविजन है कितने का 400 का, मतलब जो डेटर्स है हमारे पास 9300 के रह गए। अब हमने प्रोविजन क्रिएट करना था, कितना प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। अब 5% क्रिएट किया तो अमाउंट कितनी आई 485। 400 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, 400 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो कितना बनाना रह गया और 85 और बन जाएगा। क्लियर है? तो लायबिलिटी कितने की इंक्रीज हो रही है 85 की, तो यहाँ पर कितना शो होता 85। क्लियर है? कब 85 शो होता है जब बुक्स में ऑलरेडी शो कर रखा होता। ठीक है? अगर यहाँ पर 500 लिखा होता और बनाना कितना है 485, अब लायबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है, कितने से 15 से लायबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर दिखा देते 50। इस कंसेप्ट को नीचे लिख लो ब्लैक पेन से कि अगर ये कंडीशन होती क्वेश्चन में तो हम इस तरह से क्या करते ट्रीट करते। कुछ नहीं समझ आता है तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बच्चे दोबारा सुन लिया करो उस कंसेप्ट को कि क्या बोला। अगर कम है लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड शो कर देते, अगर लायबिलिटी ज्यादा हो रही है तो कहां पर शो कर देते डेबिट साइड। क्लियर है? अब देखो आगे उसके बाद देखो क्या लिखता है, कहता है कि बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ना, जो बिल्डिंग है वो हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है। अगर बिल्डिंग बढ़ रही है आपकी एसेट्स बढ़ रही है या लायबिलिटी, मन में सोचिए अपने फटाफट। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग मतलब एसेट्स बढ़ रही है। अब एसेट्स बढ़ रही है तो कहां पर शो करेंगे क्रेडिट साइड। बिल्डिंग थी कितने की हमारे पास 50,000 की थी, कितनी इंक्रीज हो रही है 20%। 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 आ जाएगा बाय बिल्डिंग कितनी 10,000। क्लियर है? आफ्टर देन इन्वेस्टमेंट वॉट 1400 नॉट मेंशन्ड इन द अकाउंट। जो इन्वेस्टमेंट थी 1400 रुपए की थी, अकाउंट्स में शो ही नहीं कर रखी, बट करनी तो है क्योंकि आपके पास कोई एसेट पड़ी है, आपने उसको शो नहीं कर रखा, करनी तो है। एसेट्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। when we our assets is increased then we will show in the credit side of the revaluation account by investment 1400। क्लियर है? कहते हैं इन्वेस्टमेंट बुक्स में शो नहीं कर रखी थी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है ज्यादा हो रही है, तो कहां पर शो कर देंगे क्रेडिट साइड शो। क्लियर है? अब इस साइड का टोटल किया हमने, ये आ गया 11,400। बैलेंस बच रहा है हमारे पास क्रेडिट साइड का, मतलब इधर बैलेंस बच रहा है हमारे पास 11,400 में से 2,3500 और ये चीजें माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 5,415। 11,000। क्लियर है? ये प्रॉफिट बच गया। किसके लिए बचा ये प्रॉफिट? पार्टनर्स के लिए बचा। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान रखना जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट बच रहा है वो किसके लिए बचेगा? ओल्ड पार्टनर्स। अगर ओल्ड पार्टनर्स है तो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 5,415। ओल्ड रेशियो कितनी है 2/3। 5,415 1/3। तो इस तरह से ए और बी के अकाउंट में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। जिसके अकाउंट में जितना ओल्ड रेशियो यही है 2:1, तो जिसके अकाउंट में जितना ट्रांसफर होगा वो हम ए और बी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ए के खाते में आएगा 3,610, इसके खाते में आएगा 1,805। क्लियर है? तो ये अमाउंट ट्रांसफर होगी हमारी रिवैल्यूएशन। दोबारा से सुनो रिवैल्यूएशन का कांसेप्ट, हमने लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया था
कहता है कि अगर कोई एसेट्स बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड। अपोजिट हो जाएगा, अगर एसेट्स घट रही है, डिक्रीज हो रही है, वी विल शोन इन द डेबिट साइड, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वी विल शोन इन द क्रेडिट साइड। गॉट इट? अब लिखते हैं क्या, देखो फर्स्ट पॉइंट में स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस। स्टॉक क्या होती है, एसेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है। वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो कहां शो करेंगे, डेबिट साइड। प्रोविजन बनाना है, अगर प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है और पहले दे नहीं रखा, अब बनाना है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 5% बनाना है तो 9700 पर 5% बनाया 485। आफ्टर दैट बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग क्या होती है, एसेट होती है। एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट 1400 नॉट मेंशन इन द अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट बुक्स में शो नहीं कर रखी, अगर नहीं कर रखी तो हम कर देंगे शो, तो एसेट्स बढ़ रही है हमारी 1400। क्लियर है? यहां तक इस साइड का टोटल किया, ये बैलेंस माइनस करा तो हमारे पास बच रहा है 5450। अगर इधर का बचता तो बाय लॉस हो जाता। ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जो प्रॉफिट आया हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है? यहां तक नोट कर लो बच्चे। आगे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो अभी तक रिवैल्यूएशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 5 चीजें ध्यान रखना। बच्चे कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने नोट्स में फटाफट लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स है, बहुत इजी वे से आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। अब देखो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स का हिस्सा बढ़ रहा है, अगर पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड शो कर दो, अगर पार्टनर का हिस्सा घट रहा है तो डेबिट साइड। मतलब इनकम हो रही है तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड। दोबारा से सुनो, अगर पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है, पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, और पार्टनर का हिस्सा डिक्रीज हो रहा है, पार्टनर शेयर्स डिक्रीज हो रहा है तो कहां पर शो कर देंगे, डेबिट साइड। क्लियर है? देखो किस किस रीजन से पार्टनर्स का हिस्सा इंक्रीज हो सकता है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल पार्टनरशिप, उसके अंदर भी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो 5 चीजें ध्यान में रखो। क्या? सबसे पहले पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्रेडिट साइड अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हिस्सा बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, लॉस हो रहा है तो हिस्सा घट रहा है तो कहां पर, डेबिट साइड। क्लियर है? आफ्टर दैट चेक करो कि पार्टनर गुडविल लेकर आया है या फिर कैपिटल लेकर आया है, दोनों लेकर आया है, क्या लेकर आया है। फर्स्ट पॉइंट, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस, पार्टनर गुडविल लेकर आया है या नहीं लेकर आया, पार्टनर कैपिटल लेकर आया है या नहीं लेकर आया। क्लियर है? 4 पॉइंट हो गए। आफ्टर दैट बुक्स में चेक करो कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले रिजर्व्स वगैरह तो नहीं दे रखे, जिसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। याद कीजिए, आपको उस टाइम बताया गया था ये वाले टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। चलो दोबारा सुन लो। कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले रिजर्व्स कौन कौन से, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व फंड। ये वाली चीजें अगर क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड गिवन है तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्रेडिट साइड में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। दोबारा से सुनो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर रिजर्व फंड। ये चीजें चेक करो कि आपको लायबिलिटी साइड गिवन है या नहीं गिवन।
अगर गिवन है तो उठा के ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इनको कैरी करो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस गिवन है या नहीं गिवन, गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। दोबारा से सुनो, अगर एसेट साइड इनमें से कोई चीज दे रखी है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर ये वाली चीजें एसेट साइड गिवन है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। सेम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है? दोबारा से सुनो, कहता है कि 5 चीजें हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम शो करेंगे। बच्चे अकाउंट क्रैमिंग करने का नहीं है, समझने का है। सबसे पहले बताया कि अगर हिस्से बढ़ रहे हैं पार्टनर्स के, शेयर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको कहां पर, क्रेडिट साइड, और शेयर डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। अब कहता है क्या कि किस किस रीजन से हो सकता है, क्या क्या शो करेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अगर पार्टनर गुडविल लेकर आया है या फिर कैपिटल लेकर आया है, आफ्टर देन बुक्स में चेक करो कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली अमाउंट है या नहीं है। बुक्स में नोट कर लो, अपनी बुक्स में भी नोट कर लो, नोटबुक पर भी। कौन कौन सी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाली, एक तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, और वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व फंड। ये वाली चीजें। एसेट साइड क्या हो सकता है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अगर ये चीजें हमें बैलेंस शीट में गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? अब देखो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या बोला आपको, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कितना, कितनी कैपिटल है, 30,000 एंड 20,000। क्लियर है? सर एमपी तो कैपिटल लेकर आया, बिल्कुल लेकर आया, उसको भी शो करेंगे। कितनी कैपिटल लेकर आया, एम 15,000 कैपिटल लेकर आया बाय बैंक। बच्चे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो बार बार वीडियो में यही बोलते हैं कि जैसे ही कंसेप्ट आ जाए, आपने जो कर रखा है उससे रिलेटेड एंट्री अपने दिमाग में बिठा लिया करो, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज किया करो। हमने पढ़ा था कि when new partner admitted into the firm and carrying with them the capital and the goodwill amount। कहता है कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और अपने साथ गुडविल लेकर आ रहे हैं और कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो क्या एंट्री की जाएगी, फटाफट सोचो, अपने दिमाग में नोट्स में चेक करो, लिखवाया था ना, क्या एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। अब देखो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड ही शो किया हमने। कितने की कैपिटल लेकर आया, 15,000। क्लियर है? गुडविल भी लेकर आ रहा है तो गुडविल लाने की बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल थी वो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। क्या एंट्री की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तभी आपको बोला गया था कि जब आप ये वाली एंट्रीज कर रहे हो तो दिमाग में याद रखना, आगे काम आएगी। अब यहाँ पर एंट्री क्या बन रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। रेशो क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग 2:1 आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। 6,000 गुडविल लेकर आया, 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये आ गया 4,000 और 2,000। क्लियर है? जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लास्ट लाइन में लिख रखा है कि जो गुडविल है
वो पार्टनर्स के द्वारा क्या कर ली गई, विड्रॉन कर ली गई। अगर पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉन कर लेंगे तो क्या एंट्री लिखवाई थी, देखो फटाफट नोट्स में, अगर गुडविल को विड्रॉन कर लेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4000 और 2000, क्लियर है, 4000 और 2000, ठीक है यहां तक। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा था या लॉस, प्रॉफिट हो रहा था, बाय रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3610 1805, ठीक है। बुक्स में चेक करो कुछ बांटने योग्य है या नहीं है, क्या क्या हो सकता है बांटने योग्य है, क्या क्या हो सकता है बांटने योग्य है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, इस चीजें इस तरह का कुछ दे रखे हैं, नहीं दे रखा, तो मतलब कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब इस साइड का टोटल करेंगे, ये बन गया हमारे पास 37,610, ये बन गया हमारे पास 23,805.15, बैलेंस माइनस करेंगे टू बैलेंस सी, कितना बैलेंस आ जाएगा, 37,000 में से 4,000 माइनस किए तो ये आ गया हमारे पास 33,610, ये आ गया क्लियर है। यहाँ पर दोनों के दोनों बैलेंसेस क्या करके दिखा दो, इक्वल करके, ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो बच्चे इससे रिलेटेड तो पूछ लेना, क्योंकि एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्लियर है। अब देखो अगर बाय चांस इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, अभी तो यहाँ पर जो गुडविल लेकर आया था वो किस में लेकर आया था, कैश में लेकर आया था। कैश में गुडविल लाने की एंट्री क्या सीखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो क्या एंट्री की थी, बैंक वाली तो नई एंट्री की जाएगी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वो क्या एंट्री की थी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट्स में चेक करो कि जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता तो क्या एंट्री की जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या नाम आ जाता, सीज करंट अकाउंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड पार्टनर्स, क्लियर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, बट प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या आ जाता, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, मतलब सी करंट अकाउंट आ जाता। कब, जब वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारी बैलेंस शीट है, आगे जो इसके बाद का कांसेप्ट है वो बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या-क्या चेंजेस आए वो शो किए जाएंगे। देखो डेटर्स के कैश के अंदर चेंज आया, अभी बताएंगे सबसे बाद में। डेटर्स के अंदर क्या चेंज आया, सर डेटर्स में हमने प्रोविजन बनाया था कितने का, 485 का, तो 9700 में से माइनस कर देंगे 485, ठीक है, यहां पर शो कर देंगे। स्टॉक के अंदर कोई चेंज आया, सर 2000 का डिक्रीज हो गया था, तो डिक्रीज हो गया था, कितने का रह गया आज के दिन, 18000 का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कोई चेंज आया, सर 3500 की डिक्रीज हो गई, कितने की, 3500 की, अभी कितने की रहेगी, क्लियर है। बिल्डिंग के अंदर कोई चेंज आया, सर 10000 की इंक्रीज हो गई थी, कितने की हो गई, 60000। और कोई एसेट इन्वेस्टमेंट कितने की, 1400 की, क्लियर है। इसके बाद बनानी है बच्चे ये बैलेंस शीट आपको,
अलग से। अभी यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए यहीं पर बना। क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया नहीं, वो एज इट इज पड़े थे एज इट इज। क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? बताओ फटाफट, सोचो मन में। कैपिटल में चेंज आया? बिल्कुल आया। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और एम की कैपिटल ये बन गई आज के दिन। तो जो बनी वही शो की जाएगी। ए की कितनी है? 33,610, 21,805 और 15,000। क्लियर है? इसका टोटल करेंगे, ये क्या आएगा हमारा? इक्वल आएगा। मतलब यहां से हम अपने आंसर को भी क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। सर कैश का क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो कैश का क्या ट्रीटमेंट होगा, चेक करो। पहले कैश हमें यहाँ पर 1200 का गिवन था क्वेश्चन। चेक करो कि कहीं से कैश आया या कहीं पर गया। देखो नया पार्टनर 15,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया, कैश तो लेकर आया, 15,000 क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। नया पार्टनर 6,000 गुडविल कैश में लेकर आया, 6,000 ये भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया था वो पार्टनर्स ने विड्रॉन कर लिया, पैसे निकलवा लिए तो माइनस हो गए। कितना बैलेंस रह गया? 16,200। तो कैश कितने का होएगा? 16,200। क्लियर है? तो ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस हमारा इक्वल आएगा। आंसर भी मैच कर सकते हैं हम इसके साथ। ठीक है? इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज ये वाले क्वेश्चंस घर पर प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपकी मदद मिले आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है? यहीं तक का कांसेप्ट था हमारा। आगे नए कांसेप्ट के साथ आपके पास आएंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कोई डाउट रहता है व्हाट्सएप पर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपके पास है, कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें बच्चे अपने फ्रेंड के साथ। आपके पास स्टडी के लिए बहुत सारा टाइम है, स्टडी किया कीजिए घर पर बैठकर, कहीं बाहर नहीं जा सकते। स्टडी कीजिए, पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान। ओके, थैंक यू, टेक केयर। तू बेतरिए या मरिए